हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इससे पहले हमारा एक और वीडियो आ चुका है जो इसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन का वीडियो है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें तो हमारा पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, ठीक है। ये आपका पहला प्रॉब्लम, वैसे तो दो प्रॉब्लम आपको दिया गया है, एक फर्स्ट पार्ट है इसका, एक इसका सेकंड पार्ट है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, उस प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को फॉर्म करना है, बनाना है, ठीक है। और बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन को ग्राफिकली फाइंड करके दिखलाना है, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको आपको ग्राफिकली फाइंड करके दिखलाना है। तो अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the numbers of girls is 4 more than the numbers of boys, find the numbers of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी है जिसने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है। क्या लिखा हुआ है इसमें, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है यहाँ से कि 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी है जिसने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है। इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर्स ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है किससे, लड़कों से। अगर लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों से तो हम लोग को फाइंड करके दिखलाना है द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हम लोग को फाइंड करके ये दिखलाना है कि कितने लड़कों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। ये जो आपका मैथमेटिक्स क्विज हुआ है इसमें कितने लड़कों ने भाग लिया और कितनी लड़कियों ने भाग लिया है, ये चीज़ हम लोग को फाइंड करके दिखलाना है, ठीक है। कितने लड़कों ने, नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड नंबर्स ऑफ गर्ल्स, इसको हम लोग को फाइंड करके दिखलाना है। तो अगर आप क्वेश्चन को समझोगे तो इसमें आपका दो सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला सिचुएशन तो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी है जिसने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है। तो 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी का अर्थ तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि ये हमें नहीं पता कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, तो उसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो निकालने के लिए बोला जाता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। जो हमें निकालने के लिए बोला जाएगा उसी को आपको क्या करना है, मान लेना है। क्या जो हम लोग को निकालना है, जैसे कि ये हमें निकालना है नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हम लोग वही लिखेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इक्वल टू में x एंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इक्वल टू में y। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग करना शुरू करें तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हम लोग को निकालना है, नंबर्स ऑफ बॉयज़, कितने लड़कों ने भाग लिया है इस क्विज में, मैथमेटिक्स क्विज में। तो हम लोग वही लिखेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इक्वल टू में x। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू में y। हम लोगों ने मान लिया क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। अगर पता होता तो हम लोग मानते नहीं, ठीक है। हम लोग को पता नहीं है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें निकालना ही यही है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम लोग पहले सिचुएशन को देखिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सिचुएशन
ये हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट केस हो सकता है हमारा, या सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट सिचुएशन। तो पहला सिचुएशन हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी है जिसने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है, मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो आपको पहला सिचुएशन में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको ये लिखना है कि x और y दोनों को मिला देंगे तब 10 बच्चे होंगे। मतलब क्या है इसका अर्थ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी है, ये दोनों के दोनों जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के दोनों 10वीं क्लास के ही हैं, और ये दोनों के दोनों कितने हैं, 10 है। ये दोनों के दोनों को अगर आप देखोगे तो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो हम लोग यही लिखेंगे x प्लस में y इक्वल टू में 10, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थी, ये दोनों के दोनों 10वीं क्लास के, ये नहीं पता हम लोग को कितना है, ठीक है। ये हमें नहीं पता कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लेकिन ये हमें पता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या को मिला देंगे तो 10 है। दोनों के दोनों मिला के 10 नंबर्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉय है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब अगर हम लोग अपने सेकेंड सिचुएशन को देखें, दूसरे सिचुएशन को देखें, तो आपका दूसरा सिचुएशन क्या कहता है। दूसरा सिचुएशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर्स ऑफ बॉयज़। अगर लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है किससे, लड़कों से। अगर लड़कियों की संख्या यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। ये जो है ये 4 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या जो है वो 4 ज़्यादा है किससे, लड़कों से। लड़कियों की संख्या जो है 4 ज़्यादा है लड़कों से। तो अगर हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो इसको भी हम लोग को 4 प्लस करना पड़ेगा, इसको भी हम लोग को 4 प्लस करना पड़ेगा। तो लड़कियों की संख्या को हमने कितना माना है, लड़कियों की संख्या को हम लोगों ने x माना है, ठीक है। और ये पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि लड़कियों की संख्या जो है वो 4 ज़्यादा है, ठीक है, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। तो हम लोग x लिखेंगे बस और इक्वल करेंगे, और उसके बाद लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है किससे, लड़कों से। लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो बॉयज़ को हमने क्या माना है, बॉयज़ को हमने x माना है, ठीक है, बॉयज़ को हमने x माना है, और गर्ल्स को हमने y माना है, ठीक है, गर्ल्स को हमने y माना है। तो लड़कियों की संख्या मतलब कि y जो है वो 4 ज़्यादा है, y 4 ज़्यादा है, ये जो y है ये 4 ज़्यादा है किससे, x से। मतलब कि बॉयज़ से ये y 4 ज़्यादा है, बॉयज़ से ये गर्ल्स 4 ज़्यादा है, ठीक है। लड़कियों की संख्या जो है वो 4 ज़्यादा है लड़कों से। तो अगर ये 4 ज़्यादा है तो इसको भी हमें प्लस करना पड़ेगा 4, ठीक है, 4 प्लस करेंगे तभी तो ये हमारा इक्वेशन इक्वल होगा। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पूछोगे कि यहाँ पर हमने +4 लिखा है, तो ये +4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपने क्यों नहीं लिखा +4। तो +4 इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर्स ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, वो पहले से ही आपको बोल दिया है, ठीक है। तो आपका y ही होगा, और लड़कों की संख्या जो है उसमें ये नहीं लिखा है कि वो 4 ज़्यादा है, ठीक है। लड़कों की संख्या 4 ज़्यादा नहीं है, लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है। तो लड़कों की संख्या को हम लोग को 4 ज़्यादा करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, तभी हमारा इक्वेशन जो होगा वो इक्वल होगा। तो यही आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इसको अगर आप सीधा करोगे, वहाँ पर अगर हम लोग करके देखिए तो सीधा अगर हम लोग करें तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये जो हम लोग क्या कर सकते हैं, y को उस साइड भेज देते हैं और 4 को इस साइड लेके आ जाते हैं। जैसे कि -4, इसको अगर प्लस को इस साइड लेके आएंगे तो -4 हो जाएगा, और ये जो आपका x है ये तो यहाँ ही रहेगा, और y जो है यहाँ पर प्लस में है तो इसको माइनस में भेज देंगे, तो माइनस का y। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको अगर हम लोग सीधा करके लिखे तो x - y इक्वल टू में -4,
इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया है। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार हो चुका है। अब इसको अगर आपको नोट करना है तो कर लेना, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो अब हमें करना क्या है, हम लोग को निकालना क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या। लड़कों और लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना, x और y माना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को x और y का वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो वो चीज़ अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक इक्वेशन को लेके उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। और सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन से वैसे करेंगे, पहले इस इक्वेशन को लेंगे, फिर उसके इस इक्वेशन को लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। उससे टेबल बनेगा, टेबल के बाद हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगर हम लोग करें तो पहले वाले इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग लिखेंगे नॉट सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका जो पहला वाला इक्वेशन है ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 10। अब क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी रख लो, 1000 रख लो, 500 रख लो, 5, 10, 1, 2, 0 कुछ भी रख लो। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 5 रखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 5 रखते हैं। तो आपका 5 प्लस में, ये x की जगह में 5 रखा गया है, 5 प्लस में y इक्वल टू में 10। उसके बाद जो y है इक्वल टू में, ये आपका प्लस में है 5, तो उस साइड जाके माइनस में 5 हो जाएगा। तो आपका 10 माइनस 5, तो y का वैल्यू आपका 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो x प्लस वाई इक्वल टू में 10, ये हमने एक बार x का वैल्यू लिखा। अब हम लोग दोबारा से एक और बार x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी बॉक्स बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उस समय हमें कम से कम 2 वैल्यू पता होना चाहिए x और y का, तभी हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है, प्लॉटिंग हम लोग कर पाते हैं। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो वही चीज़ हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में 10। फिर हम लोग x का वैल्यू इस बार कुछ और रखते हैं, जैसे कि इस बार x का वैल्यू हम लोग 4 लिख के देखते हैं, 4। तो x का वैल्यू जब हमने 4 लिखा तो आप बताओ कि y का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। करके देखते हैं। तो 4 प्लस में y इक्वल टू में 10 और y इक्वल टू में 10 माइनस 4, तो y का वैल्यू आपका 6 निकल के आ गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, x y। x का वैल्यू जब हमने रखा 5, तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया 5। x का वैल्यू जब हमने रखा 4, तो y का वैल्यू निकल के आया 6। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम लोग अपने सेकेंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। फिर देखो, अब हम लोग अपने दूसरे वाले इक्वेशन को लेते हैं जो हमने क्रिएट किया है, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 4। x का वैल्यू कुछ भी आप अज्यूम कर लो यहाँ पर, जैसे कि x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 5 ही लेते हैं, x का वैल्यू 5 लेते हैं। तो x की जगह में 5 लिखेंगे, 5 माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 4। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 4, और ये जो आपका प्लस में दिख रहा है 5, उसको उस साइड भेज देंगे तो आपका माइनस में 5 हो जाएगा। फिर जो ये आपका y है ये माइनस में है, ठीक है, माइनस का y ये रहा, और ये आपका इक्वल में -4 और माइनस का 5। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस का साइन है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है,
ये चीज़ आपको सिखाया गया होगा छोटी क्लास में। तो माइनस वाई इक्वल टू में -4 -5, ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू में -4 और -5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा -9 और ये आपका माइनस का y। तो इन दोनों को हम लोग कट कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल में, दोनों को कट कर दिए तो y का वैल्यू आपका कितना निकलेगा, y का वैल्यू आपका निकलेगा 9, ठीक है, y का वैल्यू आपका निकल गया 9। अब हम लोग x का वैल्यू कुछ और रखेंगे। x का वैल्यू लेट्स से हम लोग रखते हैं, इस बार रखते हैं हम लोग x का वैल्यू 6 रखेंगे x का वैल्यू। तो x की जगह में 6 रखेंगे तो 6 माइनस वाई इक्वल टू में -4, ये वाला इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद 6 माइनस वाई इक्वल टू में -4, फिर उसके बाद माइनस का y इक्वल टू में -4, और ये आपका 6 प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा तो -6। फिर उसके बाद आपका ये माइनस का y इक्वल टू में -4 और -6 आपका कितना होता है -10। आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपका y का वैल्यू 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने दो वैल्यू को निकाल लिया x और y के। तो यहाँ पर भी हम लोग कोऑर्डिनेट बॉक्स को बनाएंगे। तो x का वैल्यू हमने जब रखा 5 तो y का वैल्यू हमारा निकला 9। x का वैल्यू जब हमने रखा 6 तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया 10। अब देखो, अब यहाँ पर आपको पहले तो आप लिख लो कि किस इक्वेशन से आपने कौन सा बॉक्स को निकाला है। तो आपका जो ये वाला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस में y इक्वल टू में 10, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू में -4, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो कि सबसे ज़्यादा आपको बड़ा संख्या कौन सा देखने के लिए मिल रहा है। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर बड़ा संख्या कौन सा देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको 9 देखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोग वही करेंगे। और एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन का यूज़ ही नहीं किया, तो इससे हमारा एक प्रॉफिट हो गया। हम लोग को जो माइनस वाला एक्सेस होगा उसका यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में लाइन खींचेंगे तो इस साइड का तो हमें काम ही नहीं है, ठीक है, इतना हमारा स्पेस वैसे ही बच गया, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपका ग्राफ पेपर को आपको यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि ग्राफ पेपर अगर आप यूज़ करोगे तभी आपका सही बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो आपका सीधा नहीं बन पाएगा और एक्स और वाई का वैल्यू भी सही तरीके से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। 1-2 अंक ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आपको ग्राफ पेपर का यूज़ ज़रूर करना है ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय। और आपको पेपर में भी जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उस समय आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा कि आपका एग्जैक्ट बिल्कुल ही सटीक आंसर निकले, ठीक है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 5 और 9 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके यूनिट लेते हैं 9 तक यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस होता है, ठीक है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x डैश एक्सिस, ये आपका y डैश एक्सिस। उसके बाद x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 9। तो y का वैल्यू 9 तक है, तो पहले तो आप 9 तक सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको 9 देखने के लिए मिल रहा है और कोई क्यूरो भी 9 देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आप क्या करो, 9 तक यूनिट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। उसके बाद देखो इस साइड भी आप 9 तक ही ले लो या फिर आप 10 तक ले लो, ठीक है, 10 तक। यहाँ पर भी आप 10 तक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपका 0 होगा। अब लिखा हुआ है x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 9। x का वैल्यू आपका 5 यहाँ पर होगा और y का वैल्यू 9 यहाँ पर है आपका। तो आपका इस तरीके से आप लोगे और ये आपका यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा। यहाँ पर स्केल का यूज़ नहीं किया जा रहा, तो हो सकता है लाइन बिल्कुल भी सीधा ना बने। आप ग्राफ पेपर का और स्केल का जो यूज़ करेंगे उससे आपका लाइन बिल्कुल ही सीधा बनेगा। ये पॉइंट यहाँ पर बना, तो x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 9। उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 10। हाँ 10 तक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपको 10 तक देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपका यहाँ पर 10 तक है। फिर उसके बाद देखो x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 10। x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 10। ये पॉइंट कुछ यहाँ पर बनेगा। ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 10। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों की दोनों लाइन को मिला देंगे आपस में। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको स्केल से खींचना है। यहाँ पर टेढ़ा मेरा हो रहा है, लेकिन आपको स्केल का यूज़ ज़रूर करना है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का पहला वाला इक्वेशन था, नहीं ये वाला इक्वेशन हम लोग का सेकेंड था, दूसरा इक्वेशन है ये हम लोग का, x माइनस वाई इक्वल टू में -4। फिर उसके बाद हम लोग पहले वाले इक्वेशन से यहाँ पर लाइन खींचते हैं। तो आपका x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू भी 5 है। x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 5 यहाँ पर आप कर सकते हैं। x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 4 यहाँ एंड y का वैल्यू 6। फोर एंड 6। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों के दोनों लाइन को मिला लेंगे। अब ये जो पॉइंट जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया है, वो जो पॉइंट है उसके बिल्कुल आपको सामने देखना है यहाँ, ठीक है, और आपको नीचे भी देखना है। सामने मुझे लग रहा है टेढ़ा हो रहा है, आपको थोड़ा इस साइड से देखना होगा, तो आपका बिल्कुल सीधा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू जो है वो आपको 3 देखने के लिए मिल रहा है एंड y का वैल्यू आपको, मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे, क्योंकि हमने बिल्कुल ही सीधा स्ट्रेट लाइन का यूज़ तो नहीं किया है, ठीक है, हमने ना ही ग्राफ पेपर का यूज़ किया है। आप जब करोगे तो उस समय आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा 7 देखने के लिए मिल रहा है। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम लोग वेरिफिकेशन भी करके अभी देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही आया है कि नहीं आया। तो हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू में 10। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर आप 3 लिखोगे एंड y का वैल्यू 7, तो आपका 10 आएगा, ठीक है। देख लो LHS जो है वो RHS के इक्वल है क्या नहीं है। 3 + 7 10 होता है आपका, तो LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल आपको देखने के लिए मिल रहा है।
ठीक है, आपके स्केल का यूज़ ज़रूर करना है, नहीं तो आपका भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आपका जो x का वैल्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है 3, और y का वैल्यू आपको 7 मिलेगा। अब हम लोग अपने दूसरे वाले इक्वेशन को भी वेरीफाई करके देखते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन जो है हमारा वो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 4, x का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, x का वैल्यू आपका 3 है एंड y का वैल्यू कितना है 7 इक्वल टू में माइनस का 4। 3 माइनस 7 इक्वल कितना होता है आपका -4, और ये आपका माइनस का 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल आ गया है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब आप लास्ट में क्या लिखोगे, जो आपको पूछा गया है द नंबर्स ऑफ बॉय एंड गर्ल्स, तो आप लिखोगे लास्ट में इस साइड लिख लो यहाँ पर, हैंस द नंबर्स ऑफ बॉय इक्वल टू में, बॉयज़ को हमने क्या माना था x, तो 3, एंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इक्वल टू में 7। तो लड़कियों की संख्या जो है वो 7 है एंड लड़कों की संख्या 3 है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने अगले पार्ट के क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप स्केल से अलग ग्राफ बनाना, आपका बिल्कुल ही सीधा आएगा और जो वाई एक्सिस है वो बिल्कुल 7 पे टच करेगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग अपने सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को। तो लिखा हुआ क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपये हैं। तो हम लोग को फाइंड ये करना है कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत कितनी होगी, ये हम लोग को बताना है। सेम वही चीज़ है जैसा हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया, वही चीज़ हम लोग करेंगे। जो हम लोग को निकालना है उसी को हम लोग अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम लोग करते हैं। तो सेकेंड पार्ट का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो हम लोग को ये निकालना है एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो हम लोग वही लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू में x रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू में y रुपीज। एक पेंसिल की कीमत हमने x रुपीज मान लिया और एक पेन की कीमत को हमने y रुपीज को मान लिया है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने सिचुएशन को देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हमने एक्सरसाइज 3.1 का जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, सेब वाला और अंगूर वाला जो क्वेश्चन था, आपका बैट और बॉल वाला भी क्वेश्चन था, तो उसी तरीके का आपका ये क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। जो बच्चे ये देख रहे होंगे ये वीडियो सीक्वेंस वाइज, तो उनको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपये है। एक पेंसिल की कीमत को हमने कितना माना है, x। 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 से इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 5x। उसके बाद 7 पेन्स, एक पेन की कीमत को हमने कितना माना है, y। इंटू करेंगे 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 7y। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो 5 पेंसिल 5x प्लस 7 पेन्स 7y इक्वल टू आपका
ये कितने रुपए का कॉस्ट पड़ा है इन दोनों का? 50 रुपये। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग अपने सिचुएशन नंबर सेकेंड को देखेंगे। लिखा हुआ ये है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल्स, देखो इसको हम लोग मिटा रहे हैं, तो एक पेंसिल की कीमत को हमने कितनी मानी है? x। 7 पेंसिल की कीमत 7x। एक पेन की कीमत y रुपीज़ माना है। 5 पेन्स की कीमत 5y। यही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। 7x प्लस में 5y इक्वल टू में कितने रुपए का दोनों का कॉस्ट पड़ा है? 46। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। अब अगर हम लोग ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एक एक करके सॉल्यूशन को निकालेंगे, ठीक है। टेबल जो आपका होता है उसको देखेंगे, x एंड y का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 7y इक्वल टू में 50। यहाँ पर हम लोग x या y का वैल्यू लिखेंगे और एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और एक वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर अपने से पुट करेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या रखें? x का वैल्यू 1 रखते हैं। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 इंटू में 1 प्लस में 7y इक्वल टू में 50, तो ये आपका 5 उस साइड चले जाएगा तो 45 होगा, और 45 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, पॉइंट को हम लोग अवॉइड करेंगे। 2 रख के देखते हैं। 5 इंटू में 2 कितना होगा? 10 प्लस में 7y इक्वल टू में 50, तो 10 को उस साइड भेजेंगे तो 40 हो जाएगा। 50 माइनस 10 इक्वल टू में 40। उसके बाद 40 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? पॉइंट में आंसर आएगा। ओके, तो हम लोग 3 को लेते हैं। 5 इंटू में 3, x की जगह में 3, तो आपका 15 हो जाएगा, प्लस में 7y इक्वल टू में 50। तो 15 को 50 से माइनस करेंगे, 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 35। तो 35 को 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका 5 बार में हो जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, 3 ले सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू हम लोग लेट कर रहे हैं कि x का वैल्यू 3। तो 5 इंटू में 3 प्लस में 7y इक्वल टू में 50, ये आपका 15 हो जाएगा, प्लस में 7y इक्वल टू में 50। उसके बाद आप देखो ये जो 15 है आपका, इसको हम लोग उस साइड भेज सकते हैं, प्लस में यहाँ पर, तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपका 35 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आपका 7y यहाँ पर भी। फिर अब अगर हम लोग चाहे तो ये जो 7 है आपका, इसको यहाँ से हटा के हम लोग इसको डिवाइड में डाल सकते हैं, ठीक है। तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपका 5 निकल के आ गया। तो x का वैल्यू जब हमने रखा 3 तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया 5। x का वैल्यू 3 रखा तो y का वैल्यू 5 निकल के आया। अब हम लोग x का वैल्यू कुछ और रखते हैं। लेट्स से हम लोग x का वैल्यू 4 रखते हैं। अगर 4 रखेंगे तो 5 इंटू में 4, 5 चौक 20, प्लस में 7y इक्वल टू में 50। ये आपका 20 जो होगा, 50 से 20 माइनस करेंगे तो 30 होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, अवॉइड करना है हम लोग को। 5 रख के देखिए तो 25 होगा, तो आपका ये 25 यहाँ पर भी आ गया, तो 7 से डिवाइड किए तब भी आपका पॉइंट में आएगा। कितना रखिए? 10 रखते हैं। अगर 10 रखेंगे तो ये आपका 5 गुने में 10 कितना हो जाएगा? 50, प्लस में 7y इक्वल टू में 50। तो हम लोग 50 माइनस 50 कर लेंगे तो y का वैल्यू आपका 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अपन में 7 भी रखोगे
तब भी आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग 10 रख के देखते हैं, तो इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 10 रख के देखते हैं। ठीक है, 10। आप चाहो तो कुछ और भी वैल्यू रख सकते हो सकता है कि आप कुछ और रखोगे तो आपका पॉइंट में आएगा, लेकिन मुझे पॉइंट का अवॉइड करना है, क्योंकि पॉइंट को अवॉइड करेंगे तभी बोर्ड में सही बनता है, नहीं तो फिर उसके सीधा हम लोग का ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, आपको ग्राफ पेपर में करना है तो आप चाहो तो कुछ भी वैल्यू रख लो। ठीक है, पॉइंट भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो x का वैल्यू जब हमने रखा 10, तो आपका 5 इंटू में 10 प्लस में 7y इक्वल टू में 50, ये आपका हो जाएगा 50 प्लस में 7y इक्वल टू में 50। ठीक है, ये आपका 50 है। अब देखो, अब यहाँ पर ये 50 है, अब ये 50 उस साइड जाएगा, तो 7y इक्वल टू में 50 माइनस का 50 में से 50 गया तो कितना होगा 0 होगा। और ये जो 7 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम लोग चाहें तो इसको डिवाइड में रख सकते हैं, तो लास्ट में आपका कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, y का वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही बता भी दिया था आपको। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू जब हमने रखा 10, तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया 0। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व किया है। 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 50, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अपने दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसको आप नोट कर लेना। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो दूसरे वाला इक्वेशन आपका लिखा हुआ है 7x प्लस में 5y इक्वल टू में 46। x का वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग 1 रख के देखें, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख के देखें, तो 7 इंटू में 1, इससे ये माइनस होगा 39 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा जो हमें नहीं चाहिए। 2 रख के देखते हैं, 7 इंटू 2 14, फिर उसके बाद ये इस साइड जाएगा, तब भी पॉइंट में आपका आंसर आ रहा है। 3 रख के देखते हैं, 7 इंटू 3 आपका हो जाएगा 21 और ये आपका 46 है, तो इससे ये माइनस होगा, ये आपका 5 हो गया और ये आपका 2 हो गया। 25 और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 5 बार में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 बार में होगा 25। ठीक है, अभी हम लोग करके बताते हैं आपको किस तरीके से हो रहा है। 7 इंटू में मैंने कितना बोला, x का वैल्यू आप 3 रख के देखो, x की जगह में 3 रखेंगे तो 5y इक्वल टू में 46। 7 एक्स प्लस में 5y इक्वल टू में 46। 5y इक्वल टू में ये 21 है, उस साइड चले जाएगा, तो 46 माइनस 21। 46 में से अगर 21 जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था 5 हुआ, 6 में से 1 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, तो आपका ये 25 हो जाएगा। और y का वैल्यू आपका कितना निकलेगा 5, और ये 5 बार में हुआ, तो y का वैल्यू आपका 5 निकल के आएगा। ठीक है, y का वैल्यू आपका कितना निकलेगा, अगर x का वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 निकलेगा। अब हम लोग x का वैल्यू कुछ और रख के देखते हैं। लेट्स से अगर हम लोग x का वैल्यू 4 लिखते हैं, तो 7 चौक 28 और ये आपका माइनस होगा, तो उसके बाद 46 28, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, और ये आपका 1 18 और 5, ये आपका 5 से डिवाइड करना है, 5 से 15, ये आपका 3 और ये 0.5 6 30, 3.6 आ रहा है आपका।
ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट भी ले लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग 4 लिखेंगे तो y का वैल्यू आपका 3.6 निकलेगा। अभी हम लोग बताते हैं इस साइड करके सही तरीके से। देखो यहाँ पर ही हम लोग कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके जो जो चीज़ आपको नोट करना है वो आप करते रहे साथ साथ, ठीक है। तो x का वैल्यू जब हमने 4 लिखा, x की जगह में 4 प्लस में प्लस 5y इक्वल टू में 46, 7 चौक 28 प्लस में 5y इक्वल टू में 46, 5y इक्वल टू में 46 माइनस का 28। तो y का वैल्यू 46 में से 28 गया था तो कितना बचा था, 46 में से 28, ये आपका 8 हुआ था और ये आपका 18 बाई 5, ठीक है। ये आपका 5 उस साइड चले जाएगा, तो आपका लास्ट में y का वैल्यू कितना आएगा 3.6, ठीक है 3.6। इतना आप समझ गए होंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग अपने ग्राफ को बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपने टेबल को देखें तो हमारे टेबल है, ये दोनों के दोनों हमारे टेबल है। तो टेबल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमें कितना देखने के लिए मिल रहा है, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को 10 देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो आपका x एक्सिस है उसमें 10 तक का यूनिट बना लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, y का जो वैल्यू है उसमें अगर मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर हमें 5 देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर 6 तक कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को पहले देखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में आपका जो x का वैल्यू है वो कितना है 3, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है। तो ये हम लोग का यहाँ पर ये पॉइंट बना, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। उसके बाद x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0 है, यहाँ पर आपका 0 होता है। x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 0, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर ही बनेगा, x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन दोनों के दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे और बिल्कुल ही हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींचना है, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर का यूज़ ज़रूर करना है ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय। तो अगर हम लोग अपने दूसरे वाले बॉक्स को देखें, जो आपका दूसरा वाला इक्वेशन है, तो उसमें x का वैल्यू हमें 3 देखने के लिए मिल रहा है, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। तो ये पॉइंट यहाँ पर ही बनेगा, सेकेंड वाला जो हमारा है वो भी हमारा यहाँ पर ही बनेगा। तो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 3.6, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3.6, 3 और 4 के बीच में 3.6 होगा और 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे, तो यहाँ से और ये आपका यहाँ से, ये पॉइंट कुछ यहाँ पर बनेगा। अब अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू कितना है हमारा 4 और y का वैल्यू 3.6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको दो वैल्यू दिख रहे हैं, ये जो दो आपको दिख रहे हैं पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, क्योंकि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 यहाँ पर भी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है और x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 हम लोग को इस वाली इक्वेशन में भी देखने के लिए मिल रहा है। दोनों इक्वेशन में हम लोग को
x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 देखने के लिए मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। लाइन थोड़ा मतलब टेढ़ा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर स्केल का यूज़ नहीं किया गया है, आपको स्केल का यूज़ जरूर करना है ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू हमें यहाँ से जो पॉइंट कट रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें कितना देखने के लिए मिलेगा 3 और y का वैल्यू हमें 5 देखने के लिए मिल जाएगा। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो यही आपका इस साइड जो अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिलेगा इस साइड, ठीक है, ये आपका 5 हो गया, और यहाँ से आपको 3 का वैल्यू देखने के लिए मिलेगा जो आपका यहाँ से ऊपर होते हुए मैंने यहाँ से लिया था, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। अब ये सही है कि गलत, इसको भी तो देखना जरूरी है, तो वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। तो x की जगह में हम लोग 3 रखेंगे, ये वाला इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो 5 इंटू में 3, और y की जगह में यहाँ पर y की जगह में 5 रखेंगे, 7 इंटू में 5 इक्वल टू में 5। ये कितना हो जाएगा आपका 5 या 15 प्लस में 7 5 35 इक्वल टू में आपका हो जाएगा 50। ये आपका हो जाएगा 50 इक्वल टू में 50। तो LHS जो है वो आपके RHS के यहाँ से इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को भी क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करके देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं, तो दूसरा वाला इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 7x प्लस में 5y इक्वल टू में 46। x की जगह में हम लोग 3 रखेंगे तो 7 इंटू में 3 प्लस में y की जगह में हम लोग 5 रखेंगे तो 5 इंटू में 5 इक्वल टू में 46। 7 21 प्लस में 5 5 25 इक्वल टू में 46। 21 और 25 46 इक्वल टू में 46। LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को जो फाइंड करना था उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे। फाइंड हम लोग को क्या करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन, हम लोग को यही फाइंड करना था। तो हम लोग लिखेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू में 3 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू में 5 रुपीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको लास्ट में लिखना होगा। उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये भी फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। आप इसको तब तक अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at one point, are parallel or coincident। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल गिवन होगा, और उसके बाद वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा उसको हम लोग ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे। तो हम लोग लाइन को खींचेंगे और वो जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो किस तरीके का लाइन बनेगा, ये चीज़ हमें बताना है। क्या वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा एट वन पॉइंट, या फिर वो पैरेलल होगा, या वो कोइंसिडेंट वाला लाइन बनेगा। किस मेथड से बताना है हम लोग को, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो मेथड से, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ जैसा कि है, क्वेश्चन को अगर हम लोग एक और बार समझे तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल गिवन है, और इससे जो हमें लाइन देखने के लिए मिलेगा, जो लाइन रिप्रेजेंट होगा वो किस तरीके का होगा, वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या फिर वो जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा, या फिर वो लाइन जो होगा वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। ये चीज़ हम लोग को बताना है।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 केस के बारे में पता होना चाहिए। तो जो 3 केस है उसको हम लोग समझते हैं। तो आपका जो पहला केस है वो ये है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन हमें देखने के लिए मिलेगा। और उसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब कि सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ हम लोग को एक कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिलेगा और एक सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। और केस नंबर 2 की बात करें तो दूसरे केस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो उसमें जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा, उसका जो लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा वो कोइंसिडेंट वाला लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो लाइन एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। ये वाला लाइन जो एक के ऊपर एक चढ़ जाता है वो वाला लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। और ये दोनों की दोनों जो केस है, केस नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग केस नंबर फर्स्ट कह रहे हैं और इसको केस नंबर सेकेंड। तो ये दोनों के दोनों केस को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। और अगर हम लोग a1/a2, ये हमारा थर्ड केस है, a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसका जो लाइन हमें देखने के लिए मिलेगा वो पैरेलल लाइन होगा, मतलब कि समांतर रेखाएं हमें देखने के लिए मिलेगी। और इसका सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसका सॉल्यूशन हम लोग को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 5x - 4y प्लस में 8 इक्वल टू में 0 और 7x - 6y - 9 इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म लिखते हैं, जो होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। अगर यहाँ पर हम लोग a1 की बात करें तो a1 क्या होगा, a1 यहाँ पर क्या होगा, a1 यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो a1 क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। अगर यहाँ पर हम लोग b1 की बात करें तो b1 क्या होगा, -4, और c1 की बात करें तो c1 क्या होगा, ओनली 8। उसके बाद अगर हम a2 की बात करें तो a2 क्या होगा, 7। b2 की बात करें तो b2 क्या होगा, -6। c2 की बात करें तो c2 क्या होगा, -9। अब इतना हमें क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के दोनों जो हमें a1 और a2 देखने के लिए मिल रहा है, इन दोनों को रेशियो में लिखते हैं और लिखने के बाद देखते हैं कि कौन से केस हमारा बनता है, कौन सा केस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो a1/a2 इज इक्वल टू 5/7, b1/b2 इज इक्वल टू -4/6, c1/c2 इज इक्वल टू 8/-9। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो a1/a2 जो है वो 5/7 है, b1/b2 -4 अपन में -6 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2/3 लिख देते हैं, इसको हटा के 2/3। तो हमारा यहाँ पर कौन सा केस देखने के लिए हमें मिलेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट केस जो है आपका वो देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग देखते हैं। तो आपका जो a1/a2 है
वो b1 बाई b2 के क्या इक्वल है, 5/7 जो है वो 2/3 के इक्वल हो सकता है, 5/7 2/3 के इक्वल हो सकता है। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे तो ये इक्वल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हम लोग यही लिखेंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब ये करने के बाद हम लोग को ये बताना है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइन कैसा बनेगा, लाइन जो है इसका किस तरीके का बनेगा। तो इसका लाइन हम लोग को इंटरसेक्टिंग लाइन देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लाइन आपस में काटेगा एक पॉइंट में और यूनिक सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है कि वो जो लाइन होगा वो किस तरीके का बनेगा, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यही चीज़ हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन देखने के लिए मिलेगा और कंसिस्टेंट पेयर के अंदर ये आएगा। लेकिन इसके अगला वाला क्वेश्चन जो है वो कंसिस्टेंट पेयर वाला है। तो हम लोग लास्ट में किस तरीके से लिखेंगे, तो आप लास्ट में लिखेंगे द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग linear equation will intersect at one point। तो आप लास्ट में लिखेंगे द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो अब हम लोग अपने इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को। तो लिखा हुआ है 9x + 3y + 12 इक्वल टू में 0 और 18x + 6y + 24 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम इसी से कंपैरिजन करके यहाँ पर लिखेंगे। तो a1 का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 9, a2 का वैल्यू कितना होगा 18, b1 का वैल्यू कितना होगा 3, b2 का वैल्यू कितना होगा 6, c1 का वैल्यू कितना होगा 12, c2 का वैल्यू 24। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को रेशियो में लिखेंगे। तो a1/a2 को हम लोग लिखेंगे तो 9/18। इसको भी हम लोग सेम इसी तरीके से b1/b2 इक्वल टू में 3/6, c1/c2 इक्वल टू में 12/24। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a1 का वैल्यू आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हमें देखने के लिए मिल रहा है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 इज इक्वल टू में c1/c2। आप यहाँ पर देख सकते हैं केस नंबर 2 जो आपका है, केस नंबर 2 ये आपका केस नंबर 3 है। ठीक है, ये केस 3 है। तो केस नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 इज इक्वल टू में c1/c2। तो यहाँ पर हमें कौन सा लाइन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर हम लोग को कोइंसिडेंट लाइन देखने के लिए मिलेगा, कोइंसाइड वाला लाइन देखने के लिए मिलेगा। और सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कोइंसिडेंट लाइन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को कोइंसिडेंट वाला लाइन देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग
hence the line representing pair of linear equation will कोइंसिडेंट। तो इस तरीके से आपको लास्ट में लिखना है, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अपने सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को, थर्ड पार्ट को अब हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू में 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग a1 का वैल्यू देखें तो a1 का वैल्यू यहाँ पर 6 है, a2 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू -3 है, b2 का वैल्यू -1, क्योंकि यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है तो इसीलिए -1। c1 का वैल्यू 10, c2 का वैल्यू 9। अब हम लोग रेशियो बनाते हैं। तो a1/a2 इक्वल टू में 6/2, b1/b2 इक्वल टू में -3/-1, c1/c2 इक्वल टू में 10/9। यहाँ से ये 2 3 जा और 2 1 जा, c कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर आपका सेम ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका 3/1 हो जाएगा, 3/1, और ये भी आपका 3/1, 3/1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें कौन सा केस लागू होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब कि 3/1 इक्वल है 3/1 के, लेकिन जो 3/1 है वो इक्वल नहीं है 10/9 के। तो इतना तो हमें देखने के लिए मिल रहा है कि a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के, हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें हमें कौन सा केस लागू होते हुए दिखेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को केस नंबर थर्ड जो है आपका पैरेलल लाइन वाला, वो वाला केस लागू होते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल will parallel। इतना सा आपको करना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। तो हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है, तो हम लोग को बताना ये है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ये कंसिस्टेंट पेयर है कि इनकंसिस्टेंट पेयर है, ये चीज़ हम लोग को बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको 3 केसेस के बारे में बताया था जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है, और जिसका सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरीके का आपको रेशियो देखने के लिए मिला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका कोइंसिडेंट वाला लाइन देखने के लिए मिलेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो, और इसमें आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा।
तो इन दोनों को अगर हम लोग देखें, इन दोनों के दोनों रेशियो को अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर। और सिर्फ एक जिसका पैरेलल लाइन बनता है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, इस तरीके का अगर आपको रेशियो देखने के लिए मिलेगा तो इसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पैरेलल लाइन बनता है और एक भी सॉल्यूशन देखने के लिए नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन, और ना ही कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग करें तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 3x + 2y इक्वल टू में 5, 2x - 3y इक्वल टू में 7, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 इक्वल टू में 0, a2x + b2y + c2 इक्वल टू में 0। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग इस वाले फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कि 3x + 2y और ये आपका प्लस में है इस साइड 5, तो इस साइड माइनस में लेके आ जाएंगे, -5 इक्वल टू में 0। उसके बाद आप लिखोगे 2x - 3y और ये आपका प्लस में 7 है तो इस साइड आके माइनस में 7 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। इतना सबसे पहले आपको करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इससे a1 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले a1 का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। फिर उसके बाद आप a2 का वैल्यू देखो, ये a2 है ना, x का कोएफिशिएंट a2, तो a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू -5, c2 का वैल्यू -7। इतना सबसे पहले हम लोग को करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a1 by a2 को डिवाइड, तो a1 by a2 3/2, b1 by b2 2/3, c1 by c2 -5/7। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कट तो नहीं रहा, तो यहाँ पर हमें कुछ भी कटने के लिए देखने के लिए नहीं मिल रहा, बस माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5/7। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि 3/2 जो है आपका नंबर वो इक्वल है 2/3 के। ये नंबर इस नंबर के इक्वल आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, ये हमें इक्वल देखने के लिए नहीं मिल रहा। अगर इक्वल देखने के लिए नहीं मिल रहा तो हमें कौन सा केस देखने के लिए मिलेगा, ये वाला a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसी केस को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग वही लिखेंगे, a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2। आपको पेपर में भी इसी फॉर्मेट से करना है, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये जो हमें रेशियो देखने के लिए मिल रहा है ये हमारा कंसिस्टेंट पेयर के अंदर आएगा, क्योंकि a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2 जिसका इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, और a1 by a2 इज़ इक्वल टू b1 by b2 इज़ इक्वल टू c1 by c2 जिसका कोइंसिडेंट वाला लाइन होता है। ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट पेयर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट पेयर देखने के लिए मिल रहा है और हमें बताना भी है लास्ट में कि ये कौन सा पेयर के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग बताते हैं। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे हैंस द
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब हम लोग अपने सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू में 9। तो ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आप पहले इस वाली फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। जो आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0, इस फॉर्म में आपको पहले इसको लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू में 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू में 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, a2 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 4, b1 का वैल्यू माइनस 3, b2 का वैल्यू माइनस 6 यहाँ पर है, c1 का वैल्यू माइनस 8, c2 का वैल्यू माइनस 9, ये रहा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग a1 बाई a2 डिवाइड करेंगे, तो आपका 2/4, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 6, c1 बाई c2 माइनस 8 बाई माइनस 9, ये आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पर a1 बाई a2 हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग a1 बाई a2 लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग 8/9 लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल है। हमें ये जो है ये इसके इक्वल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये जो है ये क्या इसके इक्वल देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिल रहा। अगर देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो ये किस पेयर के अंदर आएगा? तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। इसके 1/2 के इक्वल है, लेकिन 1/2 जो है वो 8/9 के इक्वल हो सकता है। 1/2 जो है वो 8/9 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इतना हम लोग लिख दिए। तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर भी मैंने लिखा है। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, सेम इसी लाइन को आपको यहाँ पर लिखना है। हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर कंसिस्टेंट था क्योंकि यहाँ पर हमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 दिया हुआ था, और यहाँ पर हमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसीलिए यहाँ पर हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। ठीक है, तो अब अगर हम लोग अपने थर्ड पार्ट के क्वेश्चन को देखें तो हमारा थर्ड पार्ट का क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू में 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू में 14। ये आपका लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म में हम लोग सबसे पहले इसको लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 इक्वल टू में 0। फिर इसके बाद 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू में 0। इतना हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से A1 और B1 और C1 जो है आपका, उसका वैल्यू निकालेंगे। A1 का वैल्यू 3/2, A2 का वैल्यू 9, ठीक है। B1 का वैल्यू 5/3, B2 का वैल्यू 10 -10, ठीक है। C1 का वैल्यू -7, C2 का वैल्यू -14। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं A1/A2 इक्वल टू में 3/2/9, 3/2/9 अपॉन में नीचे कुछ नहीं है तो 1 देंगे। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो 3/2 इंटू में इसको आपको क्या करना है, एक को ऊपर भेजना है, एक को नीचे लेके आना है। जैसे कि 1/9 करना है हम लोग को, ठीक है। एक को ऊपर एक को नीचे करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 और ये 18, 3 एकम 3, 3 6 12, तो ये आपका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बस 1/6 लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग B1/B2 का वैल्यू देखेंगे। तो B1/B2 में अगर हम लोग देखें तो 5/3/-10, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा 5/3 पहले हम लोग लिखेंगे और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो 5/3 इंटू में ये आपका यहाँ पर आपका 1 है तो इसको ऊपर भेजेंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो 1/-10, ठीक है। 1/-10, तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 5 और ये आपका -30, 5 एकम 5, 5 6 30, लेकिन माइनस का। तो इसका हम लोग अगर लिखेंगे B1/B2 वो होगा हम लोग का 1/-6, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं C1/C2, C1/C2 -7/-14। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे तो आपका होगा 7/14। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें देखने के लिए ये मिल रहा है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। C1/C2 पे तो हमें जाना ही नहीं है अगर इक्वल यही दोनों नहीं है तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो हमारा कंसिस्टेंट पेयर के अंदर आएगा और जिसका इंटरसेक्टिंग लाइन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग लास्ट में ये लिखेंगे, hence the given pair of linear equation is consistent। इतना आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपका पार्ट 3 जो आपका है थर्ड पार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे अपने फोर्थ पार्ट को। ओके एवरीवन, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को। तो आपका फोर्थ पार्ट क्या क्वेश्चन है, 5x - 3y इक्वल टू में 11 -10x + 6y इक्वल टू में -22। तो सबसे पहले हम लोग ये जो आपका क्वेश्चन है इसको a1x + b1y + c1 इक्वल टू में 0, a2x + b2y + c2 इक्वल टू में 0, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो अगर हम लोग लिखें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5x - 3y - 11 इक्वल टू में 0, क्योंकि ये जो 11 है ये प्लस में है, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे -10x + 6y + 22 इक्वल टू में 0, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस में है इसीलिए इस साइड आके प्लस में हो जाएगा।
ठीक है, हमने बस इस वाले फॉर्म में इसको लिखा है और कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से a1 और a2 का वैल्यू को निकालेंगे, जैसा हम लोग बाकी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो आपका a1 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, a1 का वैल्यू यहाँ पर आपका 5 होगा, a2 का वैल्यू क्या होगा -10, b1 का वैल्यू क्या होगा -3, b2 का वैल्यू क्या होगा 6, c1 का वैल्यू -11, c2 का वैल्यू 22। इतना करना है। और अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, मतलब कि a1/a2 इक्वल टू में 5/-10। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे b1/b2 इक्वल टू में -3/6, c1/c2 इक्वल टू में -11/22। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको कटाएंगे। तो अगर हम लोग देखें तो 5 एकम 5 ये कट जाएगा और 5 दूनी 10, माइनस का 2 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस का, और ये आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2। इसको भी घटाएंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये भी आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो रेशियो है ये हमें किस केस में देखने के लिए मिलेगा, इन तीनों के तीनों केस में से हम लोग को किस केस में ये रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग को ये सेकेंड वाला जो आपका है केस इसमें देखने के लिए मिल रहा है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग यही लिखेंगे, और क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को फाइंड करके दिखलाना है। तो ये जो हमारा पेयर यहाँ पर है वो आपका कंसिस्टेंट पेयर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इस तरीके से लिखेंगे, हम लोग का क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग जल्दी से अपने फिफ्थ पार्ट के क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4/3x + 2y इक्वल टू में 8, और लिखा हुआ है 2x + 3y इक्वल टू में 12। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले को भी इस फॉर्म में जनरेट कर लेंगे। तो अगर हम लोग लिखे तो 4/3x + 2y, और ये जो आपका प्लस में 8 है इक्वल के उस साइड है, तो आपको इस साइड लेके आना पड़ेगा, माइनस का 8 इक्वल टू में 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है तो इस साइड आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद 2x + 3y, और ये आपका 12 जो है ये प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 12 इक्वल टू में 0। इतना आपको करना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 4/3, a2 का वैल्यू क्या होगा 2, b1 का वैल्यू क्या होगा 2, b2 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -8, c2 का वैल्यू -12। इतना करना है हम लोग को। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू 4/3/2, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का जब भी हमें सिचुएशन देखने के लिए मिलता है तो उस समय हम लोग
ये जो ऊपर के 2 है अंक, इसको तो हम लोग सेम ऐसे ही लिख देंगे 4/3 और इनटू करेंगे और इसको ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 को नीचे भेज देते हैं और 1 को ऊपर लेके आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 ये आपका 3 2 जा 6, ये आपका कितने बार में कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग का 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2/3 और यहाँ इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो b1/b2 जो है वो तो हमें पहले से ही दिया हुआ है 2/3। ठीक है, c1/c2 का अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो जाएगा -8/-12। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितने बार में हो जाएगा, 4 के पारे से अगर हम लोग काटे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपका ये भी 2/3 आएगा। ठीक है, ये भी आपका 2/3 आएगा। तो इसको भी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कौन सा केस देखने के लिए मिलेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस तरीके का आपको केस देखने के लिए मिलेगा। और ये जो केस है ये यहाँ पर है और ये किस पेयर के अंदर आएगा, कंसिस्टेंट पेयर के अंदर आएगा। तो हम यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे सेम, आप चाहो तो इसी वाले लाइन को यहाँ पर लिख भी सकते हो। ठीक है, यही वाला लाइन आप सेम लिख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, गिवन पेयर यहाँ पर भी ये है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपका ये है। ठीक है, तो आप सेम यही वाला लाइन यहाँ पर भी लिख सकते हो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4।